ऐसा क्यों होता है कि वास्तु की रेमेडी करने के बाद भी वास्तु का रिजल्ट नहीं आता या तो बहुत स्लो आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए जो लोग वास्तु सीख रहे हैं या वास्तु सीख चुके हैं, कंसल्टिंग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वास्तु करने के बाद, रेमेडीज करने के बाद भी अगर रिजल्ट ना आए तो आपके क्लाइंट को डिससेटिस्फैक्शन होता है। अब नॉर्मली अगर आप देखें तो वास्तु में रेमेडी क्या करते हैं हम? ज्यादातर आपने जो लोगों के वीडियोस देखे होंगे या पढ़ा होगा, आप टॉयलेट ट्रीट कर लेते हो, आप एंट्रेंस को ठीक कर लेते हो, आप गैस बर्नर को ठीक कर लेते हो, जगह चेंज करवा लेते हो, या फिर आप क्या करते हो, वॉल के कलर आपने अगर इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करवा लिया, या फिर आपने कुछ चीजें यहाँ से वहां शिफ्ट करवा दी। तो हम ये सोच लेते हैं कि यही वास्तु है। नहीं, वास्तु इससे बहुत आगे है, बहुत आगे है। आप ये समझिए कि आप एक क्लाइंट आपके पास आया जो 5-6 साल से एक घर में रह रहा है और उस घर के 2-3 जगह पर टॉयलेट है। अब उस टॉयलेट की जगह वाले लोकेशन पर जो उसने जगह बताई है वहां से उसको प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। आपने टॉयलेट ट्रीट कर लिया, मेटल से ट्रीट किया, टेप से ट्रीट किया, ट्रीट कर दिया या हटा दिया वहां से अगर हटाने की जरूरत पड़ी तो, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। उस डायरेक्शन से जो रिजल्ट आना चाहिए वो तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? रेमेडीज की है तो फिर रिजल्ट सबको आना चाहिए। क्यों? हर एक वास्तु कंसल्टेंट ये गारंटी से नहीं कह सकता कि ये रेमेडी करने के बाद रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि यहीं पर गलती होती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप क्या करते हो, आप टॉयलेट को या उस जगह को ट्रीट तो कर लेते हो, लेकिन ट्रीट करने के बाद जो वहां पर देवता वास करते हैं, 45 देवता अलग अलग जगहों पर वास करते हैं। अब जैसे नॉर्थ में N4 जोन के अंदर एक टॉयलेट है, आपने ट्रीट कर दिया उसको, लेकिन N4 में भल्लाट है, बुदर है। अगर इनको ठीक नहीं किया, उनको एक्टिवेट नहीं किया, क्या वहां जाकर एनर्जी चेक करी आपने भल्लाट की? जो भल्लाट आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है उसकी एनर्जी चेक की आपने कि कितनी है? वो एनर्जी चेक करो। अगर उसकी एनर्जी और 100% कम होगी, क्योंकि इतने सालों से वो टॉयलेट भल्लाट के ऊपर बैठा हुआ है, बुदर के ऊपर बैठा हुआ है, तो दिक्कत देगा। तो ट्रीट करने के बाद देवता को चेक करो, उस एनर्जी को तो भी हील करना पड़ेगा ना। तो एनर्जी को हील करने के लिए उस देवता को एक्टिवेट करना पड़ता है। देवता के दिव्स आते हैं, एक्टिवेशन फूड होता है, मंत्र होते हैं, हवन होते हैं। आप उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो मैनिफेस्ट होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कुछ वास्तु कंसल्टेंट का जो रेमेडी है वो बहुत क्विक काम करता है। आज काम करके गए, 3 या 4 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल गया। तो वो एक हिडन नॉलेज है जो शायद कोई बताता नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। जब आप, और उसमें भी सोने पे सुहागा तब होता है जब कंसल्टेंट आपकी कुंडली देखकर, कुंडली के हिसाब से आपका देवता को एक्टिवेट करे, यानी एस्ट्रो वास्तु के तरीके से एक्टिवेट करे। और वो जब रिजल्ट देता है ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है।